इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग ट्रेडिंग फ्लो। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान असद। हमारे साथ रहिएगा। इस लेवल पर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में अगर मार्केट अपसाइड को चेंज ऑफ करैक्टर करती है तब हम गोल्ड को बाई करेंगे, और हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मेजर हाई या फिर मार्केट की पोजीशन के मुताबिक 2070 से 2090 के लेवल को एज अ टीपी टारगेट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक गोल्ड ग्राफ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल प्रिंट हुई है, जो कि अप और डाउन दोनों साइडों से प्राइस रिजेक्शन को जाहिर करती है। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अपसाइड को अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ड्रॉप होना शुरू हुई और डिमांड जोन को टैप करने के बाद मार्केट ने अगेन अप जाना शुरू कर दिया। मार्केट की अप मूव के दौरान ग्राफ पर फेयर वैल्यू गैप वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, और इसके अलावा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में डाइवर्जेंस और एवरेज हाई वॉल्यूम के साथ ग्राफ पर प्रिंट लास्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मार्केट के ड्रॉप होने का साइन हो सकता है। इसलिए गोल्ड के बाई ऑर्डर के लिए मार्केट के कम से कम 50% तक पुल बैक का वेट किया जाए। 4 आवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अपसाइड को चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद पुल बैक ले रही है। 4 आवरली ग्राफ पर भी मार्केट की अप मूव के दौरान बाइंग प्रेशर की वजह से पैदा होने वाले फेयर वैल्यू गैप को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, और अगर ग्राफ पर लो टू हाई फिबोनाची को प्लाट किया जाए तो 2010 से 2000 का जोन फिबोनाची के 50 से 60% के एरिया को कवर करता है। गोल्ड के सिक्योर बाई ऑर्डर के लिए मार्केट के इस लेवल तक ड्रॉप होने का वेट किया जाए, और इस लेवल पर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में अगर मार्केट अपसाइड को चेंज ऑफ करैक्टर करती है तब हम गोल्ड को बाई करेंगे, और हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मेजर हाई या फिर मार्केट की पोजीशन के मुताबिक 2070 से 2090 के लेवल को एज अ टीपी टारगेट करेंगे, जबकि लोअर टाइम फ्रेम में प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस सेट करेंगे। 1 आवरली चार्ट पर गोल्ड मार्केट अपसाइड को अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद बुलिश में कन्वर्ट हो चुकी है और पुल बैक ले रही है। 1 आवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक 1973 का लेवल मार्केट का स्ट्रांग लो है, और डिमांड जोन क्लियर ना होने की वजह से हम 1996 से 1973 के तमाम एरिया को कवर करेंगे जहां से गोल्ड की अप मूव स्टार्ट हुई थी। इसी लेवल पर मार्केट के रीटेस्ट की सूरत में हम गोल्ड को बाई करेंगे और 2047 के लेवल को एज अ टीपी टारगेट करेंगे, जबकि लोअर टाइम फ्रेम में प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस सेट करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड की मार्केट 2048 का टॉप करने के बाद डाउन साइड को ट्रेंड चेंज कर चुकी है और मुसलसल ड्रॉप हो रही है। मार्केट ने डाउन साइड को लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2027 के लेवल पर किया है, और 2031 से 2039 का एरिया 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड के सप्लाई जोन का एरिया है। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन में रिटेस्ट की सूरत में गोल्ड को सेल करके प्रीवियस लो तक गोल्ड की डाउन मूव को भी कैश किया जा सकता है। ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड मार्केट बुलिश है, जबकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन साइड को ट्रेंड चेंज करने के बाद बेरिश में कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट के अपसाइड को चेंज ऑफ करैक्टर की सूरत में गोल्ड के बाई ऑर्डर को प्रेफर किया जाए। लेकिन चूंकि वीकली और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ग्राफ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बिग मोमेंटम बेरिश कैंडल्स प्रिंट हुई हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट प्रीवियस डिमांड जोन 1950 से 1930 के लेवल तक ड्रॉप भी हो सकती है। मजीद ये कि इस वीक में यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, इसलिए बेहतर यही है कि लोअर टाइम फ्रेम में ग्राफ स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डेटे के मुताबिक मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रेडिंग फ्लो। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।